तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 2 के श्लोक नंबर 19 को, जिसमें कृष्ण कहते हैं कि जो इस जीवात्मा को मारने वाला समझता है तथा जो इसे मरा हुआ समझता है वे दोनों ही अज्ञानी हैं, क्योंकि आत्मा ना तो मारता है और ना मारा जाता है। आत्मा ना तो मरता है ना ही मारा जाता है। और पहले हिस्से में कृष्ण क्या कह रहे हैं कि वे दोनों ही अज्ञानी हैं, वे दोनों ही मूर्ख हैं जो ये समझते हैं कि आत्मा मारने में इंटरेस्टेड है या मरने में इंटरेस्टेड है। क्योंकि पहली चीज तो मरने का डर किसको होता है? मरने का डर ही उसे होता है जो समय की सीमा से बंधा हुआ है। और कृष्ण ये पहले ही बता चुके हैं कि आत्मा जो है वो समय की सीमा में बंधी हुई नहीं है, और जो भी समय की सीमा में पैदा हुआ है उसका एक शुरुआत भी है और उसका एक अंत भी है। और जिस चीज का एक अंत है, इंसानों का अंत है, तो वो डरे भी हुए भी हैं, मृत्यु से, मरने से डरते भी हैं। तो उन्हें हर समय ये डर सताता है कि कोई हमें मार ना दे, कोई हमें मार ना दे। तो जो मरने से डरता है वही मारता भी है। लेकिन आत्मा ना तो मरता है ना ही वो मारा जाता है, इसलिए वो इस मृत्यु के भय से ऊपर है। उसके अंदर ये मृत्यु का भय है नहीं, क्योंकि वो मारा ही नहीं जाता, तो वो मारने में भी इंटरेस्टेड नहीं है। तो कृष्ण यहाँ अज्ञानी का लक्षण क्या कहते हैं कि जो ये समझता है, जो ये समझता है, समझने का मतलब क्या है? जो ये सोचता है, ऐसा सोचता है, जिसका ऐसा ख्याल है, उसके लिए कृष्ण यहाँ समझता शब्द यूज कर रहे हैं कि जिसका ऐसा ख्याल है, जो ये सोचता है कि या तो आत्मा मारता है या फिर मर जाता है, ये दोनों ही अज्ञानी हैं, ये दोनों ही मूर्ख हैं। क्योंकि आत्मा को किसी भी तरीके से ना तो मारा जा सकता है और ना ही ये खुद भी नहीं मर सकता। अगर ये खुद भी मरना चाहे तो भी नहीं मर सकता, क्योंकि ये अकेला है। ये डरेगा किससे? इसके अलावा और कोई है ही नहीं। यही सर्वव्यापी है, यही सब जगह पर, सब जीवों के अंदर बैठा हुआ है, कण कण में, पोर पोर में समाया हुआ है। इसके अलावा और कुछ है ही नहीं, तो ये क्यों डरेगा? डर तो तब होता है ना जब आपके अलावा भी कोई और हो, जब कोई दूसरा हो, दूसरे का कॉन्सेप्ट हो, तब हमें डर लगता है। जब दूसरा है ही नहीं तो हम डरेंगे किससे? हम मतलब अभी मैं आत्मा के फ्रेज में ये बात कर रहा हूँ, आत्मा डरेगा किससे? तो इसलिए वो लोग अज्ञानी हैं, वो लोग मूर्ख हैं जो ये समझते हैं, जिनका ऐसा सोचना है, जो थॉट के लेवल पे ये सोचते हैं कि आत्मा मरता है। आप लोगों ने बहुत इस तरह की लाइनें सुनी होगी कि मेरी बड़ी आत्मा दुखा दी भाई, तेरा कभी भला नहीं हो सकता या उसका कभी भला नहीं हुआ क्योंकि उसने मेरी आत्मा दुखा दी, आत्मा रुला दी, आत्मा खुश हो गई, तुमने तो मेरी आत्मा खुश कर दी। जरा फिर से सोचिए, क्या आत्मा को रुलाया जा सकता है? क्या आत्मा को दुखी किया जा सकता है या आत्मा को खुश किया जा सकता है? या कोई और चीज ही है आपके अंदर जो खुश हो रही है या दुखी हो रही है? कृष्ण इस श्लोक के माध्यम से उसकी तरफ इशारा कर रहे हैं कि ढूंढिए उस तत्व को जो दुखी होता है, जो दुख महसूस करता है, जो खुशी महसूस करता है, जो सुख और दुख के चक्कर में पड़ा रहता है। क्योंकि आत्मा तो ना मरता है ना मारता है। जब ना मारा जा सकता है ना वो मारने में इंटरेस्ट, क्योंकि वो मर ही नहीं सकता, तो वो दूसरे को मारने में भी इंटरेस्टेड नहीं है। उसकी कोई रुचि नहीं है किसी को मारने में, क्योंकि वो खुद ही अमर है, तो वो अपनी शांति में बैठा हुआ है। तो जब वो अपने सुख में बैठा है, वो अपनी शांति में लीन है, तो वो आपको दुख देने आएगा क्यों? वैसे वर्षा भी है, अगर वो दुख नहीं देगा तो वो आपको सुख भी देने आएगा क्यों? तो वो आत्मा ना तो आपको सुख देने में इंटरेस्टेड है, ना वो आपको दुख देने में इंटरेस्टेड है। आप अपने ही दम पर ये सुख और दुख पैदा कर रहे हैं। इसका मैकेनिज्म भी आपके अंदर पहले से ही फिट है। तो कृष्ण उस मैकेनिज्म की तरफ इशारा कर रहे हैं कि
किस चीज़ की वजह से आप सुख और दुख को महसूस कर रहे हैं, किस चीज़ की वजह से आप बार बार इस सुख और दुख के गोल घेरे में फंस जाते हैं। ढूंढिए उसे। कौन सी ऐसी चीज़ है आपके अंदर जो दुख पा रही है, जो सुख पा रही है। और जब आप उसे ढूंढ लेंगे तो जो इंसान इस तत्व को ढूंढ लेता है, जिसकी वजह से वो दुख पा रहा है, जिसकी वजह से वो सुख पा रहा है, तो ऐसे इंसान को कृष्ण कहते हैं कि ये मुक्ति के योग्य है। आपको याद होगा पिछले कुछ श्लोक के अंदर कृष्ण ने बताया था, ऐसे इंसान के लक्षण कौन मुक्ति के योग्य है, जो सुख और दुख दोनों को समान परिस्थिति समझ के सहन कर लेता है, वहन कर लेता है, जो दुख और सुख के अंदर अविचल भाव रखता है, अनवेवरिंग इमोशंस, जिसके इमोशंस उसे बार बार परेशान नहीं करते। वो सुख को सुख की तरह और दुख को दुख की तरह जान लेता है कि बस ये सुख आया तो चला भी जाएगा, ये नेचर का प्रॉपर्टी है, ये समय का प्रॉपर्टी है, यहाँ कुछ टिकता नहीं है। और दुख आया तो दुख भी चला जाएगा। बस वो कुछ करता नहीं है, बस वो इसका साक्षी रहता है और इसे देखता रहता है। साक्षी मतलब विटनेस, इसका विटनेस रहता है कि देखो मेरे शरीर में सुख आया, क्योंकि सुख और दुख आप महसूस कहाँ करते हैं? सुख और दुख आप शरीर के अंदर ही तो महसूस करते हैं ना। ये केमिकल चेंजेस हैं जो आप महसूस कर रहे हैं। आपकी बॉडी कुछ केमिकल रिलीज करती है जिसकी वजह से आपको सुख महसूस होता है, कुछ केमिकल रिलीज करती है जिसकी वजह से आप दुख महसूस करते हैं। तो कब ये सुख और दुख होता है? जब आप जैसा चाहते हैं, जैसा आपने सोचा वैसा हो गया, तो आपकी बॉडी एक केमिकल रिलीज करती है, उससे आपको सुख महसूस होता है। जैसा आपने प्लान किया था वैसा नहीं हुआ तो ये अलग तरह के केमिकल रिलीज करती है जिससे आपको टेंशन, एंजाइटी, स्ट्रेस महसूस होता है। तो देखिए कौन है वो जो सुख पा रहा है, कौन है वो जो दुख पा रहा है। उसकी तरफ कृष्ण यहाँ पर इशारा कर रहे हैं श्लोक के अंदर कि जो इस जीवात्मा को मारने वाला समझता है, कि ये समझता है कि ये जीवात्मा मार रही है। जब कोई इंसान दूसरे इंसान को मारता है किसी भी तरीके से, फिजिकली हर्ट करे या उसकी जान ले ले, तो इसका आत्मा से कोई लेना देना नहीं है, इसका किसी और चीज़ से ही लेना देना है। और मैं इशारा कर देता हूँ कि कृष्ण यहाँ पर किसकी बात कर रहे हैं? कृष्ण बात कर रहे हैं यहाँ पर आपके मन की। मन हमेशा तोड़ता है दोस्त और दुश्मन में, मेरे और तेरे के अंदर, मैं और तू में मन तोड़ देता है। तो ये मन किस तरह से आपके साथ खेल खेलता है, आपका मन किस तरह से सुख पैदा कर रहा है, दुख पैदा कर रहा है, किस तरह से आपके लिए दोस्त पैदा कर रहा है, दुश्मन पैदा कर रहा है, दिन और रात किस तरीके से ये इसे इंटरप्रेट करता है, आपको ये समझना है। अगर आपने ये समझ लिया तो आप वो इंसान हैं जो मुक्ति के योग्य हैं। इवन समझ लिया तो आप मुक्ति पा जाएंगे। आत्मा तो एक ऐसा तत्व है जो साइलेंट है, जो साइलेंस को पसंद करता है। उसे बीच में पढ़ना, किसी भी तरह की एक्टिविटी में पढ़ना उसे पसंद ही नहीं है, उसे साइलेंस पसंद है। जब आप कंप्लीट साइलेंस में होते हैं, जब आपका मन पूरी तरह से शांत हो जाता है, उसके अंदर कोई भाव नहीं उठ रहे होते, किसी तरह के कोई विचार नहीं उठ रहे होते। भाव का मतलब होता है इमोशन, विचार का मतलब होता है थॉट्स। जब आपके मन में कोई थॉट एंड इमोशन नहीं उठ रहे होते, जब सारे थॉट्स एंड इमोशंस गिर जाते हैं, तब जो रह जाता है वो है आत्मा, वो है साइलेंस। उस साइलेंस की तरफ इशारा कर रहे हैं यहाँ पर कृष्ण कि वो साइलेंस किसी को ना तो मारा जा सकता है, ना ही वो किसी को मारने में इंटरेस्टेड है। आप चाह कर भी कि उस साइलेंस का कोई स्रोत नहीं है। असल में उस चीज़ को आप मिटा सकते हैं जिसका कोई भी स्रोत है, जिसका कोई ओरिजिन है, कोई ओरिजिन पॉइंट है, कोई ऐसी जगह है जहाँ से वो पैदा हो रही है। अगर आप ढूंढ लेते हैं उसके ओरिजिन को तो आप उसे मिटा सकते हैं, उस चीज़ को आप मिटा सकते हैं। लेकिन आप ढूंढने निकलिए इसके ओरिजिन को, आप ओरिजिन ढूंढ ही नहीं पाएंगे इसका। साइलेंस का कोई ओरिजिन नहीं होता। जब सारी एक्टिविटी बंद हो जाती हैं, मेंटली, फिजिकली, साइकोलॉजिकली, आपके मानसिक स्तर पे, शारीरिक स्तर पे, बौद्धिक स्तर पे, सारी की सारी हरकतें, सारी की सारी क्रियाएं जब बंद हो जाती हैं, तब जो रह जाता है
तब जो साइलेंस रह जाता है, जो पीछे एक शांति की अनुभूति रह जाती है, वही आत्मा है। लेकिन उसे कौन अचीव कर पाएगा, उस तक कौन पहुंच पाएगा? कृष्ण उसका सूत्र, एक सूत्र बता चुके हैं अभी तक, जो सुख और दुख को समान अवस्थाएं मानकर अविचल भाव से सहन कर ले, वो इंसान इसको जान पाएगा। वरना तो आप इस सुख और दुख के चक्कर में इस संसार में डोलते रहेंगे और इससे आपका कोई भी छुटकारा नहीं है। तो आई होप, मैं ऐसी उम्मीद करता हूं कि इस श्लोक ने आपकी काफ़ी मदद की होगी आपके मन को समझने में। अगर आप अपने मन को समझना चाहते हैं तो मन का नियम ही कुछ ऐसा है कि वो आपको हर चीज़ दो में तोड़ के दिखाता है। सुख और दुख, दिन और रात, मैं और तू, दुश्मन और दोस्त, दया और करुणा। नहीं, दया और करुणा तो एक ही साइड की चीज़ें हो गई। क्रोध और करुणा, क्रोध और क्षमा आप बोल सकते हैं, प्रेम और घृणा, ये दो चीज़ों में हमेशा तोड़ देगा। लेकिन ये दो चीज़ें जो दिख रही हैं वो दो हमेशा दो है नहीं, असल में ये एक ही हैं। एक के अभाव में दूसरी पैदा हो जाती है। जब आप एक की मांग करते हैं तो दूसरी घूम के रूप बदल के आ जाती है। बस दो ना समझ के आप ऐसा मान सकते हैं ऐसे कि ये एक दूसरे के पूरक हैं, एक दूसरे के आधार हैं। जैसे काले बोर्ड पर लिखने के लिए सफ़ेद चौक की ज़रूरत पड़ती है, काले बोर्ड पर काले से नहीं लिख सकते आप। उसी तरह दुख को महसूस करने के लिए सुख की ज़रूरत पड़ती है और सुख को महसूस करने के लिए दुख की ज़रूरत पड़ती है। ये मैं पहले भी बोल चुका हूँ कि सुखी आदमी को ही आप दुखी कर सकते हैं और दुखी आदमी ही सुख की मांग करता है। इस चीज़ को समझिए बहुत ध्यान से कि कैसे आपका मन आपके साथ खेल खेलता है। कि आर यू विद मी? क्या आप मेरे साथ हैं? तो इस चीज़ को समझिए, दोबारा से रिपीट करके फिर से समझिए कि सुखी आदमी को ही आप दुखी कर सकते हैं और एक दुखी आदमी ही सुख की मांग करता है। तो चलिए, अगले वीडियो के अंदर मैं आपसे एक और नए श्लोक के ऊपर मिलूंगा, तब हम चर्चा करेंगे। और हर शाम को हम लाइव स्ट्रीम करते हैं 6:30-7 बजे के ऊपर। जो लोग भी मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन ऑन कर लीजिए, ताकि आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल जाए जब भी मैं लाइव स्ट्रीम करूं या फिर वीडियो डालूं। और सपोर्ट करने के लिए वीडियो को लाइक कीजिए और दूसरों के साथ शेयर कीजिए। नमस्कार।